राजस्थान की 24 सीटें एक तरफ नजर आती है और चुनाव के बाद भी बाड़मेर जैसलमेर सीट एक तरफ नजर आती है और इस सीट का विश्लेषण आज भी वैसे ही होता है जैसे चुरू सीट का होता है। जैसे चुरू सीट के लिए कहा जाता है कि अगर राहुल कसवा को टिकट दे दिया होता या फिर मना लिया होता तो ये सीट बीजेपी के पास ही रहती। वैसे ही कहा जाता है कि अगर रविंद्र भाटी को टिकट दे दिया गया होता या फिर उसको बीजेपी ने मना लिया होता तो ये सीट भी बीजेपी के पास ही होती। हालांकि इस पर बीजेपी से कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन दबी जुबान इशारा हर किसी का इसी तरफ होता है। ऐसा ही एक बयान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने दिया है। जब पूनिया से पूछा गया कि रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी को सही ढंग से मैनेज न करने पर बीजेपी का बाड़मेर में ये हाल हुआ, इस सवाल के जवाब में सतीश पूनिया ने कहा कि कई लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और कई बार किसी दल में चले जाते हैं, कई बार निर्दलीय भी लड़ते हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिश भी होती है। कई बार टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति होती है। कई बार पार्टी और आलाकमान कोशिश करता है कि ठीक व्यक्ति का चयन हो, जीतने वालों का चयन हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि 100% परिणाम आ जाए। सतीश पूनिया ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं होता कि 100% परिणाम आ जाएं। लेकिन ये भी सच है कि राजस्थान में बीजेपी बीते 2 लोकसभा चुनावों से 100% ही परिणाम लेकर आ रही थी। इस बार वो 14 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन ये भी सच है कि अगर रविंद्र भाटी और प्रियंका को मना लिया होता तो परिणाम कुछ अलग होता, क्योंकि इसका खामियाजा न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भुगतना पड़ा है बल्कि कई राजपूत बाहुल्य सीटों पर भी भुगतना पड़ा है। हालांकि ये भी सच है कि आज की तारीख में भी रविंद्र भाटी मोदी के फैन हैं और मोदी के खिलाफ वो कोई बयानबाजी नहीं करते। यहाँ तक कि नीट पेपर लीक मामले में भी रविंद्र भाटी ने मोदी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।